Assalamualaikum student. Today we solve review exercise 10. Question 3. Sale for a new magazine are expected to grow according to the equation S is equal to 2 lakh into 1 minus e raised to power minus 0.05 t, where t is given in weeks. Part A. Plot the graph of sale. सेल का ग्राफ प्लॉट करें फॉर द फर्स्ट 50 वीक, पहले 50 हफ्तों का. पार्ट सेकेंड. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन कैलकुलेट करें व्हेन टी इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 35. हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन. फंक्शन राइट करें s इज इक्वल टू 2 lakh इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0.05 टी. हम फर्स्ट कॉलम में हम टी की वैल्यू ली है, सेकेंड में एस की. अब टी की वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी, हमें एस की वैल्यू फाइंड होगी. कैलकुलेटर यूज़ करें. पहले हम पावर को ई की पावर को मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर ऑफ टी. ये टी क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 0.05 मल्टीप्लाई 5. अब आपने क्या शिफ्ट LN वाला बटन प्रेस करना है, माइनस आंसर इक्वलिटी. अब क्या है -1 माइनस ई रेज टू पावर 0.05, तो हमने 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई 2 lakh 1 2 3 4 5 50 44,239.8. तो हम क्या राउंड ऑफ करके क्या राइट करेंगे 44,240. नेक्स्ट क्या करना है 0.05 को मल्टीप्लाई करवाएं 10 से, शिफ्ट माइनस आंसर इक्वलिटी 1 माइनस आंसर 0.39 राउंड ऑफ करके क्या होगा 0.4. 0.4 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 lakh से, $80,000. तो यहाँ राइट करें 80,000. नेक्स्ट 0.05 को मल्टीप्लाई करवाएं 15 से, शिफ्ट LN माइनस आंसर 1 माइनस आंसर 0.527 0.527 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 lakh से, 105,400 105,400. अब 0.05 को मल्टीप्लाई करवाएं 20 से, शिफ्ट LN वाला बटन प्रेस करें, माइनस आंसर 1 माइनस आंसर 2 lakh से मल्टीप्लाई करवाएं 126,424 126,424. पॉइंट्स के बाद लेस देन 5 है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट से पहले वाले डिजिट राइट कर लेने. नेक्स्ट 25 से मल्टीप्लाई करवाएं 0.05 मल्टीप्लाई 25, शिफ्ट LN माइनस आंसर 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई 2 lakh 142,699 142,699.
0.05 को मल्टीप्लाई करवाएं 30 से, शिफ्ट LN वाला बटन प्रेस करें, माइनस आंसर इक्वलिटी, मल्टीप्लाई कराएं 2 लाख से, 446,026, या हम इसे कह सकते हैं 44,626, 44,626। नेक्स्ट 0.05 को मल्टीप्लाई कराएं 35 से, शिफ्ट LN वाला बटन प्रेस करें, माइनस आंसर इक्वलिटी, 1 माइनस आंसर, मल्टीप्लाई कराएं 2 लाख से, इक्वलिटी प्रेस करें, 165,245, 165,245। नेक्स्ट 0.05 को मल्टीप्लाई करवाएं 40 से, शिफ्ट LN वाला बटन प्रेस करें, माइनस आंसर, मल्टीप्लाई करें 2 लाख से, इक्वलिटी प्रेस करें, 172,933। 0.05 को मल्टीप्लाई करें 45 से, शिफ्ट LN वाला बटन प्रेस करें, माइनस आंसर, 1 माइनस आंसर, मल्टीप्लाई 2 लाख, इक्वलिटी प्रेस करें, 178,920। 0.05 मल्टीप्लाई 50, शिफ्ट LN वाला बटन प्रेस करें, माइनस आंसर इक्वलिटी, 1 माइनस आंसर, मल्टीप्लाई 2 लाख, 183,583। इस तरह हम S की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमने XY प्लेन बना लिए है, X एक्सिस पर हमने T को शो किया है और T की वैल्यू है, हमने 5 से 50 तक हमने 10 का गैप लिया है, 10 से 50 तक। और Y एक्सिस पर हमने S को शो किया है, सेल को, और 20,000 का हमने गैप लिया है। 20,000 से हम 2 लाख तक गए हैं। तो 5 पर क्या है, 44,240। 5 पर 5 0 और 10 के बिटवीन 5 होता है, तो ये 40,000 से थोड़ा सा ऊपर। 10 पर है 80, तो 80 यहाँ पर आपने स्केल रख लेना है, और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, स्केल आपने ऐसे रख लेना है और निशान लगाते जाना। 10 पर 80, 25 पर 105, 105 कहाँ, 10 100 से थोड़ा सा ऊपर, 105,000 से थोड़ा सा ऊपर निशान लगाएंगे। 20 पर है 126, 126, 120 से थोड़ा सा ऊपर। 25 पर है 142, 140 से थोड़ा सा ऊपर। 30 पर है 155, 155, 140 और 60 से थोड़ा सा नीचे। 35 पर है 165, 160 से थोड़ा सा ऊपर निशान लगाएंगे, आपने स्केल रखते जाना है। और 40 पर है 172, 172, 180 से नीचे निशान लगाएंगे। और
45 पर है 178, 178 भी 180 से नीचे, और 50 पर है 183, 183 80 से 180 से ऊपर। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। ये एक कर्व की शेप बनेगी। इस तरह हमने ग्राफ बना लेना है। ये देख लें, इस तरह हमने ग्राफ को कर्व की शेप देनी है। 40 इज इक्वल टू 5, S इज इक्वल टू 44,240, और फॉर T इज इक्वल टू 35, 35 S इज इक्वल टू 165,245। यही हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एक्स फॉर एक्स। एक्स के लिए ग्राफ को प्लॉट करें फ्रॉम -5 to 5। अब x की वैल्यू कहाँ से, -5 से 5 तक है। पार्ट 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, पार्ट 2 y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें दो फंक्शन गिवन है, हमने वैल्यूज एक ही लेनी है। x की वैल्यू क्या है दोनों में, -5 से 5 तक है। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्यूशन, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, और x की वैल्यू कहाँ, -5 to 5। तो हमने फर्स्ट कॉलम में 5 की वैल्यू को शो किया, सेकंड में y। अब y की वैल्यू कैसे आएंगी, x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड होंगी। कैलकुलेटर यूज करें, ब्रैकेट -5 स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 22। -5 पर क्या आई है, 22। बैक चले जाएं, 5 को चेंज करें, फॉर इक्वलिटी प्रेस करें, 13। -4 पर क्या आई है, 13। बैक जाएं, 4 को चेंज करें, 3 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें, -3 पर 6, -2 पर इक्वलिटी प्रेस करें, 1, -2 पर 1, -1 पर इक्वलिटी प्रेस करें, -2, और 0 पर क्या आएगी, -3। अब बैक आ जाएं और माइनस को डेल कर दें, इक्वलिटी प्रेस करें, -2 1 पर, -2 2 पर, वन 2 पर 1, 3 पर 6। ये बैक चले जाएं, हमने वैल्यू फाइंड की हुई है। अब कैलकुलेटर के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ये फाइंड की हुई है। यहीं से देखकर 4 पर जो -4 पर आई वैल्यू वो ही +4 पर आएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। 5 पर 22। अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर शो करते हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है 1 2 3 4, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू ली है, और हमने वाई एक्सिस पर हमने 4 5 का डिफरेंस लिया है। तो 5 10 15 20 25। नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी हमने -2 -4
for up to so on. -5 पर 22 20 से थोड़ा सा ऊपर, ये -5 है और ये 22। -4 पर 13, -4 13 15 से थोड़ा सा नीचे। ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, एग्जैक्ट कोई नहीं होती इस पर ग्राफ। तो -3 पर 6 5 से ऊपर, -2 पर 1 ये थोड़ा सा ऊपर, 0 से थोड़ा सा ऊपर, और -1 पर -2 ये -2, 0 पर -3 -4 और -2 के बिटवीन -3 एक पॉइंट, ये 1 पर -2 ये पॉइंट, 2 पर 1 ये पॉइंट, 3 पर 6 5 से ऊपर, 4 पर 13 5 15 से नीचे, और 5 पर 22 ये 2। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। आपने थोड़ा सा कर्व शेप देनी है। ये पैराबोला शेप बनी है, अपवर्ड पैराबोला। ये हमने ग्राफ बनाना था। यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू x² -3। पार्ट बी, फंक्शन है y इज इक्वल टू 15 - x²। अब x की वैल्यू तो सेम है, और x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड होगी। कैलकुलेटर यूज़ करें। 15 -5 स्क्वायर इज इक्वल टू -10। -5 पर क्या वैल्यू है, ये -10। अब बैक आ जाएं, 5 को चेंज करें, 4 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें, -1 4 पर -1, -3 पर चेक करें, 4 को चेंज करें, 3 इक्वलिटी प्रेस करें, -3 पर 6, -2 पर चेक करें, -2 इक्वलिटी प्रेस करें, 11, -1 पर इक्वलिटी प्रेस करें, 14, 0 पर 15, 0 पर 15, एक्स की टर्म तो 0 हो जाएगी, तो बाकी क्या रहा है 15। 1 पर माइनस को डेल कर दें, नेगेटिव साइन को इक्वलिटी प्रेस कर दें, 1 पर 14। अब 14 से हमें यह अंदाज़ा हुआ कि ये बैक जा रही हैं सारी वैल्यूज़। अब हमें कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से देखकर राइट करें। 2 पर 11, 3 पर 6, 4 पर -1, 5 पर 10। अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर शो करते हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना रही है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। वही सेम वैल्यू लिए हैं, 1 to 5, -1 to -5, और यहाँ पर 5 का गैप लिया है वाई एक्सिस पर। 5 10 15, 5 10 15 एंड 20। तो -5 पर -10 यहाँ बनता है एक पॉइंट, ये -4 पर 1, 0 से थोड़ा सा नीचे, -1, 3 पर 6, 5 से ऊपर 3, -2 पर 11, 11 10 से थोड़ा सा ऊपर,
-1 पर 14, 15 से नीचे थोड़ा सा, और 0 पर 15, x0 y15, x1 y14, ये 15 से नीचे, और x2 y11 10 से ऊपर, 3 पर 6 और ये 5 से ऊपर, 4 पर -1 0 से नीचे, और 5 पर -10। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी पैराबोला की शेप बनेगी, लेकिन ये कौन सा डाउनवर्ड पैराबोला है। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर। बस हमने ग्राफ प्लॉट करना था और ये हम कर चुके हैं। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।